बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवान रियाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इससे पहले मैंने सिक्योरिटी से रिलेटेड फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ सिक्योरिटी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। आज की मेरी वीडियो है सिक्योरिटी लाइसेंस से रिलेटेड। इसके लिए हम लोगों को क्लास के लिए जो क्लासेस अटेंड करनी पड़ती हैं तो उसके कौन से स्टेप्स हैं और जो ट्रेनिंग के दौरान क्लास के दौरान जिन जिन स्टेप्स से हम गुजरते हैं, मैं आप लोगों के सामने वो सारी इन्फॉर्मेशन रखने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपकी कंपनी आपका मेडिकल करवाएगी। मेडिकली आप लोग फिट होने चाहिए। आपकी जो पूरी मेडिकल फिटनेस आपको डॉक्टर रिपोर्ट बना के देगा। फिर आप जो NSI इंस्टीट्यूट है जो ये सर्टिफिकेट इशू करता है, कंपनी उसको हर साल करेगी और उसके बाद NSI इंस्टीट्यूट हमें क्लास के लिए बुलाएगा। मेडिकली आप लोग फिट होने चाहिए। तो 7 रोज़ का ये कोर्स होता है, 7 डेज़ ड्यूरेशन होता है। 6 डेज़ के बाद आपका थ्योरी का एग्ज़ाम होता है जिसके अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं और ट्रू एंड फॉल्स होते हैं। तो जिसके टोटल मार्क्स होते हैं 45, तो 28 के ऊपर जो पास होता है इजी होता है। ट्रू एंड फॉल्स होते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं। तो ये बहुत इजी है। और कोर्स में पास होने के लिए, लाइसेंस लेने के लिए ये जो थ्योरी टेस्ट है इसको पास करना लाजमी होता है। और इसके बाद जो दूसरा टेस्ट होता है वो हमारा टेस्ट होता है फिज़िकल टेस्ट। तो फिज़िकल और थ्योरी टेस्ट इन दोनों का पास होना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों में से एक भी फेल है आपको लाइसेंस नहीं देंगे। आपको एक चांस वो देंगे, अगर आप दूसरे चांस में भी आप लोग क्लियर नहीं करते हैं तो आप लोगों से पैसे काटेंगे। तो पता नहीं फिर वो 500 काटते हैं या 1000 काटते हैं। जो फिज़िकल टेस्ट है वो एक हाल के अंदर होता है जहाँ पे जो आपका जो इनिशिएटिव पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट होता है जहाँ से आप स्टार्ट लेते हैं, वहाँ से आप जहाँ से स्टार्ट लेते हैं वहीं तक आपको होना होता है। 6 राउंड्स होते हैं और 5 मिनट्स होते हैं। 5 मिनट्स के अंदर आपने पूरे राउंड मुकम्मल करने होते हैं। तो जहाँ से आप स्टार्ट लेते हैं, स्टार्ट लेने के बाद पहले आप लोगों को जंप लेना होगा। छोटा सा जंप होता है और जंप के बाद एक हाइट होती है जिसको आपको जो है ना ऊपर करना होगा। हाइट को आपने ऊपर करना होगा। एक पाइप लगा होता है लोहे का, उधर से आपको ऊपर जंप करना होगा। फिर जब नीचे आएंगे तो आप लोगों ने फर्स्ट टाइम जब आएंगे आपको एक पुशअप लेना होगा। नीचे उतरने के बाद आप पुशअप लेंगे। फिर आगे स्टेयर केस होगा। स्टेयर केस से ऊपर जाएंगे, फिर दूसरी साइड से स्टेयर केस नीचे जा रहा होगा। नीचे जाके फिर आप रिटर्न बैक सेम स्टेयर केस के ऊपर आएंगे और आगे फिर 2 जंप होते हैं। एक जंप के बाद फिर दूसरा जंप होता है। फिर आप इनिशियल पॉइंट के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो 6 राउंड्स होते हैं और 5 मिनट्स होते हैं। 5 मिनट से अगर आप कहीं पे दौरान जंप आप किसी चीज़ को टच करते हैं तो आपका वो टाइम फिर कम कर देते हैं। तो 5 मिनट्स के अंदर आपको 6 स्टेप्स मुकम्मल करने होते हैं। तो ये 6 स्टेप मुकम्मल करने के बाद जो है आपको फिर वो एक वहाँ पे एक जिम की एक मशीन होती है। सबसे पहले आपको पुश करना होता है। पुश करके आपने 6 राउंड पूरे करने हैं अपने। 6 स्टेप्स होते हैं आपके। 6 स्टेप्स पूरे करने के बाद फिर आप उसको पुल करेंगे। पुल करने के बाद दोबारा आपने 6 स्टेप मुकम्मल करने हैं। इसके बाद वो लास्ट में जो होता है वहाँ पे एक बैग होता है। तो बैग आपने होल्ड करना है, लेके जाना है। आपके 1-2 स्टेप उसके होते हैं। तो ये टेस्ट और जो आपका थ्योरी टेस्ट है, ये दोनों टेस्ट पास करना नेसेसरी हैं। विदाउट these 2 tests you cannot be passed in NSI training. You must be passed these 2 tests, physical and theoretical test. तो दूसरी ये दोनों टेस्ट आप लोगों को हर हाल में क्लियर करने हैं। तो इसके अलावा आपको जो फर्स्ट एड का जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं उससे रिलेटेड आपको नॉलेज भी देते हैं। आपको प्रैक्टिकली बताते भी हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपने किस तरह रेस्क्यू करना है, किस तरह फर्स्ट एड देना है। तो जो किसी पेशेंट को या किसी इंजर्ड पर्सन को जो फर्स्ट ट्रीटमेंट आप उसको प्रोवाइड करते हैं उसको फर्स्ट एड कहते हैं। अगर कोई डिसेबल है, अगर कोई अनकॉन्शियस है, उसको आपने किस तरह जो है ना रेस्क्यू करना है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। उसके बाद जो आपका आ जाता है सेल्फ डिफेंस की क्लास होती है। सेल्फ डिफेंस में आपको एक्सरसाइज से रिलेटेड बहुत सारी टिप्स देते हैं और आपको तरीका बताते हैं कि इन केस ऑफ
एमरजेंसी एनी क्रिमिनल, कोई क्रिमिनल बंदा आपकी तरफ आ रहा है जो सस्पिशियस है, जिसके पास नाइफ है या गन पॉइंट पे है, तो आपने उससे अपने आप को किस तरह सेफ करना है, अपने सेल्फ को किस तरह डिफेंस करना है, उस बंदे के लिए अपने आप को किस तरह सेफ एंड सिक्योर करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको उसके अंदर बताएंगे। और आपको एक स्मोक रूम होता है, आपको स्मोक रूम के अंदर से पास करवाएंगे, आपको पूरा प्रोसीजर बताएंगे, मैप बताएंगे कि इन केस ऑफ इमरजेंसी इफ़ देयर इज़ एनी फायर, हाउ टू क्रॉस द बिल्डिंग, हाउ टू इवैक्यूएट द पीपल। तो इवैक्यूएशन का पूरा प्रोसीजर बताते हैं, व्हीकल सर्च का तरीका बताते हैं आपको। उसके बाद आपको जो फायर अलार्म के जो सिस्टम लगे होते हैं, स्मोक डिटेक्टर, स्प्रिंकल्स, ये सारी चीज़ें आपको वो बताते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन फायर एक्सटिंग्विशर से रिलेटेड। और जो लास्ट में जो बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर आपको वो बताते हैं कि आपने नोटबुक कैसे लिखनी है, रिपोर्ट कैसे बनानी है, और रिपोर्ट को पुलिस तक कैसे, अपनी जो आपकी जो रिपोर्ट है पुलिस को कैसे भेजनी है, अपने कंट्रोल रूम को कैसे रिपोर्ट करना है। तो मौजूदा जो तकरीबन 4-5 साल से जो नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट है, इसने अपनी एक ऐप भी बनाई हुई है जिसका नाम है NSI ऐप। तो वो आप लोगों से बोलेंगे कि आप वो ऐप डाउनलोड करें और आप उस ऐप के ऊपर भी अपनी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो वो स्पेशली रिपोर्टिंग के लिए है। इन केस ऑफ एनी फायर इमरजेंसी, एनी क्रिमिनल एक्टिविटी, एनी थेफ्ट एक्टिविटी, एनी केस ऑफ फायर एक्सीडेंट, आप अपने कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करें। अगर पुलिस की ज़रूरत है, इमरजेंसी अगर ज़्यादा है, तो आप लोग डायरेक्ट 999 पे कॉल कर सकते हैं, जो पुलिस की हेल्पलाइन है। इसके अलावा आपकी जो भी रिपोर्ट है लिक्वर से रिलेटेड है, थेफ्ट केस है, फाइटिंग केस है, माइनर केसेस हैं, वो आप अपने कंट्रोल रूम को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। और उसके अलावा आप NSI वालों को बजरिया ऐप के थ्रू आप NSI को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरी जो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इस चीज़ को विदाउट जो आपका लास्ट में मैं बता रहा हूँ कि आपका जो फिज़िकल टेस्ट है और आपका जो थ्योरी का टेस्ट है, ये दोनों क्लियर होने चाहिए। इन दोनों को पास किए बगैर आप लाइसेंस नहीं ले सकते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है, कोई चीज़ भी पूछनी है, आप पूछ सकते हैं। बहुत इजी है, आप कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।